जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि अब हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं। तो संविधान पढ़ने से पहले हम समझें कि संविधान की डेफिनेशन क्या है, संविधान की हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी, कहां से इसकी कहानी शुरुआत होती है। जैसे हम लोगों का देश 350-400 साल गुलाम रहा है, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो हमारे देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो किस तरीके से हमको चीजों को समझना है, तो सबसे पहले हम लोग संविधान की परिभाषा देखें तो क्या होगी। देखो, मैंने यहां पर 3 वर्ड्स लिख के रखे हुए हैं, मूलभूत नियम एवं कानून और संकलित प्रलेख। तो देखना दोस्तों, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलता है, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलता है, उसके संकलित प्रलेख को हम लोग क्या कहते हैं, आपका संविधान कहते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन एक बार सुन के अपनी कॉपी में लिखना, ये डेफिनेशन 3 मार्क्स में आपको काम आएगी। तो किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलता है, उसके संकलित प्रलेख को हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान हमारा लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी संविधान हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट आपका यहां से काम आ जाएगा, मतलब 2 पॉइंट हो जाएंगे। हमारे देश का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का कैसा, अलिखित संविधान है। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, काफी लंबा चौड़ा हम लोगों को डिस्कस करना है संविधान की विशेषताएं जब हम लोग पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी हम आते हैं कि ये हमारा जो देश का संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, मांग कब उठी, ये सारी चीजें। तो आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, परिभाषा हम लोगों ने देखी, क्योंकि संविधान सभा बाद में आ रहा, संविधान पहले आ रहा, तो हम लोगों ने संविधान की डेफिनेशन देखी। तो संविधान सभा हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब संविधान सभा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है संविधान सभा। आपके दिमाग में जब कभी भी मेंस आएगा ना, तो क्या, क्यों और कैसे आना चाहिए, अगर ये 3 शब्द आपके दिमाग में नहीं आते तो आप आंसर राइटिंग करने में बहुत परेशान हो जाओगे। तो क्या अगर आपके दिमाग में आया, ठीक है, क्या, फिर क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी, तो मांग कब हुई इसकी, फिर कब गठन हुआ संविधान सभा का, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा का यदि गठन हुआ है तो काम क्या था, उसका कार्यप्रणाली क्या थी, है ना, उसके काम क्या थे, वर्क क्या थे, और उसने काम यदि किया है तो किसके सहारे काम किया, किस तरीके से उसने काम किया। तो अलग अलग समितियों के सहारे उसने काम किया। ठीक, आगे बात करें तो अब जब यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एमपीपीएससी की तैयारी करते करते आप लोगों को यह बात पता चलेगी कि आपके सामने चुनौतियां बहुत आएगी, आपको किसी न किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, स्रोत की जरूरत पड़ेगी। जब हमारा संविधान बना हमारी संविधान सभा के द्वारा, तो उनके सामने जो जो भी चुनौतियां आई वो आपको एक मेंस में क्वेश्चन बनना तय है, बल्कि बन चुका है एक बार। फिर उसके बाद में उसका समाधान उन लोगों ने कैसे किया, चुनौतियों के बाद उसका समाधान कैसे किया, वो हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को उसका मूल्यांकन करना है, किसका, संविधान सभा का, या हम लोग ऐसा कहें कि आलोचना करनी है, या ऐसा कहें कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आज हम शॉर्टकट में चीजों को समझते हैं कि संविधान सभा, पहली बात तो संविधान सभा मान लो 3 मार्क्स में आपको डेफिनेशन में क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, 3, 5 और 11, सीधी बात नो बकवास, ये अपना रहेगा टॉपिक का नाम, सीधा, वो दूसरा टॉपिक का नाम छोड़ो, ये रखते हैं सीधी बात नो बकवास। तो 3 मार्क्स में अगर संविधान सभा आपको आता है, संविधान सभा क्या है, तो देखो, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा। अब प्रतिनिधि क्या होगा, ये प्रतिनिधि गलत लिखा हुआ है, तो प्रतिनिधि क्या होगा, जनता के प्रतिनिधि, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने थे, ऐसा है क्या, तो प्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि। संविधान निर्माण के लिए गठित सभा, पहला पॉइंट। तो भैया संविधान सभा क्या होती है, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा। कब गठन हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। फिर आधार क्या था इसका, कैबिनेट मिशन था। किस आधार पर गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी। इसके चुनाव कैसे हुए, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुए। तो ये तो हम लोगों ने बात की भारतीय संविधान सभा के बारे में। पूरे विश्व में कहां पर सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, संविधान बनाना है, वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति थे हेनरी मेन। भाई सबसे पहले विचार आया हेनरी मेन के दिमाग में। हेनरी मेन एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, नेता थे ये, इनके दिमाग में आया कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इंग्लैंड ने संविधान सभा बनाई ही नहीं।
तो संविधान, क्योंकि वहां का संविधान कैसा, अलिखित संविधान है। लेकिन पहली बार संविधान सभा का गठन किस देश ने किया, तो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने किया, उसके बाद में किसने किया, फ्रांस ने किया। देखिए आप प्रॉपर नोट्स इसी तरीके से बनाते चलिए, सिस्टमेटिक ढंग से, की पॉइंट से, ये सारे चीजें, है ना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं या फोटो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, है ना। तो सबसे पहले गठन किया अमेरिका ने, फिर फ्रांस ने गठन किया। तो भैया भारत में मांग कब उठी, संविधान सभा की भारत में क्यों जरूरत पड़ी और मांग कब उठी। हम लोगों के देश में अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग मांग करते रहते हैं। उसी टाइम पे हमारे यहां पर संविधान सभा के लिए मांग उठी। तो दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो अनौपचारिक और एक औपचारिक हो जाएगा, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। पहले हम लोग बात करें, जैसे आप किसी से मिलते हो तो औपचारिकता के साथ, जैसे आप दोस्त से मिलते हो, और क्या भिड़ू, और कहीं अगर आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो तो आप औपचारिकता के साथ में बातें करते हो। तो इसी तरीके से हम लोग बात करें, अनौपचारिक रूप से कब मांग हुई, फिर औपचारिक रूप से कब मांग हुई। तो अनौपचारिक रूप से मांग की थी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। एक स्वराज विधेयक उन्होंने पेश किया था 1895 में, 1895 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहली बार संविधान सभा की अनौपचारिक रूप से मांग कब की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में 1895 में। सिर्फ उन्होंने स्वराज की बात की, स्वतंत्रता की बात की थी, कहीं पर भी इस तरीके से संविधान सभा का गठन नहीं, ये सब बातें उन्होंने नहीं की। लेकिन सबसे पहली बार इस तरीके की मांग हुई अनौपचारिक रूप से तिलक के द्वारा अपने स्वराज विधेयक 1895 में। आगे बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीजों के बारे में बात की थी। फिर 1922, 5 जनवरी 1922 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 100% प्रीलिम्स में काम आता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्रीलिम्स में काम आएगा और 3 मार्क्स में मेंस में काम आएगा। तो महात्मा गांधी जी ने 5 जनवरी 1922 को कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। हम लोग ब्रिटेन की भिक्षा पर पलने वाले नहीं हैं, भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 5 जनवरी 1922, 100% प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये इस तरीके से अनौपचारिक मांग है। अब हम यदि औपचारिक मांग की बात करें कि औपचारिक मांग किस तरीके से, तो औपचारिक मांग को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। हालांकि आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए औपचारिक मांग में भारतीयों द्वारा कब मांग की गई और ब्रिटेन द्वारा कब उन चीजों पर अमल किया गया और क्यों अमल किया गया, उसके पीछे के क्या रीजन थे, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बात को समझना, ये सारा मैटर प्रीलिम्स में काम आएगा आप लोगों को। देखना, भारतीयों द्वारा सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मांग की थी। स्वराज पार्टी ने 1924 में मांग की, 1924 में। ये औपचारिकता की बात कर रहे हैं कि भारतीयों की ओर से औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो स्वराज पार्टी ने 1924। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिगिनर्स के दिमाग में, जिन लोगों ने पहले पढ़ के रखा हुआ है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से, स्वराज पार्टी कहां से आ गई बीच में, स्वराज पार्टी कौन है। तो अगर दल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो दल मतलब पार्टी के बारे में हम लोग बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा गठित की गई थी पार्टी। अब ये जो चित्तरंजन दास द्वारा गठित की गई थी स्वराज पार्टी, इसको हम हिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। मोतीलाल जी नेहरू और उसके साथ साथ में आपके चित्तरंजन दास जी, CR दास जिसको हम लोग बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा गठित की गई थी। हालांकि पहले ही गठित हो गई थी 1923 में। तो अब हम लोगों को ये तो काफी डिटेल में मेंस में आप लोगों को 5 मार्क्स में 11 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले एक दल के रूप में मांग की, है ना। इसको हम लोग हिस्ट्री में मेंस में काफी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। MN रॉय के द्वारा फिर मांग की गई, किस MN रॉय के द्वारा, है ना। MN रॉय ने मांग की, MN रॉय के द्वारा मांग की गई 1934 में। तो बहुत बड़े नेता थे MN रॉय बिहार के, ठीक है ना। ये हम लोगों को ध्यान रखना। MN रॉय वामपंथी नेता थे, तो वामपंथी नेता MN रॉय ने मांग की थी संविधान सभा के बारे में। फिर कांग्रेस के द्वारा मांग की गई 1935 में। आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देखो स्पेशली नाम लेके पूछेगा, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछे तो MN रॉय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से 1935 में मांग की थी। अनौपचारिक रूप से पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, कहां चलेगा आपके, ये तिलक जी चले गए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब। कांग्रेस ने कब मांग की थी, तो 1935 में। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि कांग्रेस का गठन कब हुआ। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, है ना। 28 अक्टूबर 1885 को गठन हुआ था इसका, ठीक है। तो अब जब 1885 में इसका गठन हुआ, उसके बाद से इसके अधिवेशन होते थे हर साल। ये क्या करते थे, दिसंबर के महीने में या ऊपर नीचे चलता था, तो ये मिलते थे और ये बात करते थे कि हम लोगों को देश को स्वतंत्र कैसे करवाना इस विषय पर। तो 1935 तक आते आते इन लोगों ने ये मांग की कि भारतीयों का संविधान संविधान सभा द्वारा बनेगा जिसमें भारतीय लोग शामिल होंगे।
लेकिन 1935 में इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, यह बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। 1935 में इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1938 सन इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान रखना, इसी तरीके से नोट्स आपको चार्ट बनाना है अपने हिसाब से। पंडित नेहरू ने 1938 में कहा कि भारतीयों की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होगी। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है ना, एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो बाइलिंगुअल चलते रहेंगे, जो जो भी शब्द मुझे आते जाएंगे। तो वयस्क मताधिकार की बात करें तो एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें हम लोग, तो पंडित नेहरू ने 1938 में कहा कि हमारी जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होगी। अब वयस्क मताधिकार क्या है, ये 3 मार्क्स में आएगा। हालांकि इसको मैं और काफी डिटेल में बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि हमारे संविधान में है कोई भी व्यक्ति एक एज डिसाइड कर ले और वोटिंग का अधिकार उसको मिल जाए, है ना। हमारे यहाँ पर तो अभी 18 साल का कोई व्यक्ति है, अगर वो 18 साल का हो जाता तो उसको वोटिंग का अधिकार होगा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में, आपके इसके चुनाव में, सॉरी क्या बोलते हैं, नगर निगम के चुनाव में यहाँ पर। ठीक, क्या मैटर हुआ 1938 में मांग की, उसके बाद में क्या हुआ, ये तो भारतीय लोग मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब बातों में। ब्रिटेन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब बातों में। पसीना काफी आ रहा है क्योंकि यहां पर गर्मी लग रही है, लेकिन बात को समझो, ब्रिटेन बीच में आ गया तो मुझे भी पसीना आ गया। 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। एक अजीब ही घटना घट रही है भैया, इससे भारतीयों का क्या संबंध है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब तो टॉपिक में से भी हट गया है कि विश्व युद्ध वगैरह सारी चीजें हट गई है, लेकिन आप बात को समझो कि 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता है तो ब्रिटेन भी उसमें हिस्सा लेता है। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, सैद्धांतिक रूप से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होनी चाहिए, इसके प्रति उत्तर में एक अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। क्यों आया, क्योंकि विश्व युद्ध में ये लोग लड़ रहे थे और ये लोग चाहते थे कि भारतीय इनकी सहायता करें, तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। वहां से अगस्त प्रस्ताव 1940 में यहां पर आया भारत में, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 में वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर हम थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं। इन्होंने कहा क्या, 1940 में आए और कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन हमेशा बात को ध्यान रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। तो भैया संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और भी कई बातें थी, मैं उसको हिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी 3 बातें समझो, अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो, है ना। तो ये बातें इन्होंने कही, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया, डोमिनियन स्टेट, संविधान निर्माण परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद। इसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, कांग्रेस ने ठुकरा दिया, अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए ये चीजें, बाद में कोई चीजें नहीं, बाद में नहीं, साइकिल चाहिए तो अभी चाहिए, पापा आप साइकिल दिला दो अभी, नहीं तो बाद में नहीं दिलाओगे। तो बाद का कोई भरोसा नहीं है भैया, आपको देना है जो भी चीजें वो अभी दो, इसलिए इसको ठुकरा दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नहीं, अभी। अब क्या हुआ, 40 के बाद में हम लोग 1942 पे आ गए डायरेक्टली। बीच में पाकिस्तान वगैरह की मांग होती है, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह हिस्ट्री के टॉपिक आते हैं, लेकिन बात को समझो। फिर उसके बाद में 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन भारत आया। ये कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन 1942 में क्या हुआ, भारत आया। 1942 में जब ये भारत आया तो ये जो तीनों मांग थी वापस से दोहराई गई, तो सॉरी मांग क्या दोहराई गई, मतलब ये कंडीशन उन्होंने डाल दी ब्रिटेन वालों ने, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, संविधान निर्माण परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद वगैरह, ये सारी चीजें तो उन्होंने डाली ही डाली। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और डाले। लेकिन ये क्यों आया यहां पर, क्योंकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल था और उनकी स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ा गई, तो उन्होंने एक क्या करा, क्रिप्स मिशन को भेजा। और क्रिप्स मिशन ने ये बातें करी, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ी, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको, क्रिप्स मिशन को। भैया पोस्ट डेटेड चेक मतलब उत्तर दिनांकित चेक, ऐसा बैंक जो खुद ही दिवालिया घोषित हो चुका है वो हमको क्या देगा, ठीक है। तो कांग्रेस और लीग ने इस बात को ठुकरा दिया। यहां पर प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, यह कहा गया कि भैया हम लोग आपको एक संविधान निर्मात्री परिषद देंगे, जो तीनों बातें जो मैंने लिखी है वो बातें। इसके साथ में इन्होंने कहा कि यदि कोई भी ऐसा राज्य या कोई भी ऐसा प्रांत या देशी रियासत जिसको कोई संविधान पसंद नहीं आता या संविधान सभा का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता, तो अलग से अपनी संविधान सभा बना सकता है, ब्रिटेन के साथ में वो चर्चा करके वो सारी विषय वहां पर। प्रत्यक्ष रूप से यहां पर पाकिस्तान का अलग से जो बंटवारा होना था वो मांग यहां पर स्वीकार नहीं की गई, लेकिन यह कहा गया यदि कोई भी व्यक्ति जिसको संविधान सभा पसंद नहीं आती है, संविधान पसंद नहीं आता, वो अलग से ब्रिटेन से चर्चा कर सकता है। इसीलिए क्या करा, यहां पर कांग्रेस ने इसको
ठुकरा दिया पूरी तरीके से, इसको भी ठुकरा दिया, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया यहां पर इनका सारा मैटर। अब आता है भारत में क्या, कैबिनेट मिशन 1946, 1946 में। अब कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो हम लोगों ने अभी पहले देखा यहां पर कि हमारी जो संविधान सभा थी वो निर्माण की गई थी किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो हम लोगों का जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो क्या था, कौन थे इसमें, क्या चीजें हुई, ये सब चीजें अब हमको पढ़ना है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन एक तरीके से, जो हम लोगों को मेनली क्वेश्चन आते हैं कहां पर, प्रीलिम्स में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं किस तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को कैबिनेट मिशन पढ़ना है। तो कैबिनेट मिशन हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन 5 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए 1946 में जो आया है, क्योंकि हमारी संविधान सभा उसके आधार पर गठित की गई थी। उस तरीके से हम लोगों को क्या आगे बढ़ना है, गठन कब हुआ, कार्यप्रणाली क्या थी, ये इस तरीके से हमको टॉपिक को सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करके आगे वीडियो डालना है और आप लोगों को देखना है, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। साथ साथ में अगर आपके पास में सोर्स के रूप में अगर कोई कोचिंग क्लास के मटेरियल है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। दूसरा, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो और ज्यादा अच्छी बात है, आप लक्ष्मीकांत को भी साथ साथ में खत्म करते चलिए। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते, मैं आपको कवर करवाऊंगा पूरा, ठीक। अब आप लोगों को अगला टॉपिक क्या रहेगा, कैबिनेट मिशन 1946 और संविधान सभा के जो जो कार्य वगैरह किए थे वो सारी चीजें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।